नमस्कार, मैं रोहित नाइक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री हेड में। इतिहास की रोचक जानकारी पाने के लिए द हिस्ट्री हेड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। 15 जुलाई 1912 उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक छोटे से गांव बीबीपुर में रहने वाले पुलिस अफसर मोहम्मद फारूक के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बताया गया कि बेटा पैदा हुआ है। तभी मोहम्मद फारूक ने तय कर लिया था कि बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना है। खैर, बेटे की पैदाइश के बाद उसका नाम रखा गया मोहम्मद उस्मान। अब्बा मोहम्मद फारूक ने अपने बेटे का ये नाम इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी के नाम पे रखा था। हजरत उस्मान गनी अरब में अपने दिलेरी और हक की बात की पैरवी करने के लिए मशहूर रहे थे। कहते हैं कि नाम का असर इंसान पर जरूर पड़ता है। मोहम्मद फारूक के बेटे पर भी हजरत उस्मान गनी के नाम का असर आने लगा था। तब यूपी के उस पुलिस अफसर बाप ने यह नहीं सोचा था कि उनका बेटा भारतीय सेना में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान बनकर देश के दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ेगा और देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देगा। तो आइए द हिस्ट्री हेड के इस अंक में जानते हैं कहानी उस वीर अफसर की जिसने 1948 में कश्मीर घाटी को पाकिस्तानी लड़ाकों के चंगुल से छुड़ाया था। साल 1932। तब मोहम्मद उस्मान की उम्र महज 20 साल थी। ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स का भारत में वर्चस्व था। उस्मान के अब्बा चाहते थे कि बेटा सिविल सर्विस में जाकर खानदान का नाम ऊंचा करे, लेकिन उस्मान के ख्वाब अब्बा की सोच से काफ़ी अलग थे। उस्मान जिस दौर में पल रहे थे वो आज़ादी से काफ़ी पहले का दौर था। माना जाता है कि उस्मान ने तभी सेना में जाकर देश के लिए कुछ करने का जज्बा दिल में पाल ही लिया था। खैर, 20 साल की उम्र में उस्मान को रॉयल मिलिट्री एकेडमी में दाखिला मिल जाता है। तब पूरे भारत में केवल 10 लड़कों को इस मिलिट्री संस्थान में दाखिला मिला था। भारत की तब अपनी मिलिट्री एकेडमी नहीं थी, इसलिए सेना में जाने वाले युवाओं को ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में रॉयल मिलिट्री एकेडमी भेजकर ट्रेनिंग करवाती थी। हालांकि इंग्लैंड की इस एकेडमी में यह आखिरी बैच था। ठीक उसी साल उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हो गई। उस्मान अपने अब्बा फारूक की ख्वाहिश से उलट इंग्लैंड में आर्मी अफसर बनने के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां वह 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण लेने के बाद साल 1935 में उस्मान को बलूच रेजिमेंट में सैन्य अफसर के तौर पर पहली तैनाती मिलती है। हालांकि 1 साल उस्मान रॉयल मिलिट्री फोर्स में भी अपनी सेवाएं देते हैं, जिसके बाद वो भारत लौट आते हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान मोहम्मद उस्मान को अफगानिस्तान और बर्मा में भी तैनात किया गया था। शायद उस्मान अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, जो उन्हें बंटवारे के बाद पाकिस्तानी फौज से लड़नी थी। बंटवारे से पहले साल 1945 से लेकर 1946 तक मोहम्मद उस्मान 10वीं बलूच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन का नेतृत्व करते हैं। इस दौरान वो मेजर पद पर तैनात रहे। बलूच रेजिमेंट में तैनाती के दौरान वह युद्ध की हर बारीकियों को सीख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत पाक बंटवारे की सरगर्मियां तेज हो गई है। किसी भी समय देश के बंटवारे का ऐलान हो सकता है और सेना को हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। खैर, 1947 में भारत और पाक का बंटवारा हो जाता है, जिसके बाद दोनों देशों से हजारों लोगों का कूच एक जगह से दूसरी जगह होता है। भारत पाक बंटवारे के बाद हर चीज का बंटवारा हो रहा था। जमीन के टुकड़े के साथ ही विभागों और सेना के कुछ रेजिमेंट का बंटवारा किया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, इसलिए बलूच रेजिमेंट बंटवारे के बाद पाकिस्तान सेना का हिस्सा बन गई थी। बंटवारे के बाद मोहम्मद उस्मान पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आ गया था। यह प्रेशर किसी लड़ाई का नहीं बल्कि एक मुसलमान नाम होने का था, क्योंकि उस दौर में सेना में बहुत ही कम मुसलमान थे। जब बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान होने की तर्ज पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। जिन्ना जानते थे कि उस्मान एक काबिल और दिलेर अफसर है जो पाकिस्तान सेना के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके बावजूद ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान को तोड़ने के लिए पाकिस्तानियों की ओर से काफ़ी प्रलोभन दिए गए। इतना ही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तानी सेना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने तक का भी लालच दिया। हालांकि जिन्ना का ये लालच ब्रिगेडियर उस्मान को डिगा नहीं पाया। ब्रिगेडियर उस्मान ने
भारतीय सेना में ही रहने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें डोगरा रेजिमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। साल 1947 भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद कश्मीर आज़ाद रहना चाहता था, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने बेहद चालाकी से वहां घुसपैठ की और शांत दिख रही कश्मीर घाटी में कोहराम मचा दिया। पाकिस्तान की मंशा अपनी ताकत के दम पर कश्मीर पर कब्जा करने की थी। इस दौरान कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। इस मदद के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना ने कश्मीर को बचाने के लिए अपने सैनिकों को श्रीनगर भेज दिया। भारतीय सेना का पहला लक्ष्य पाकिस्तानी सैनिकों से कश्मीर घाटी को बचाना था। शुरुआती झटकों के बाद भारतीय सेना काफी संभल गई थी। भारतीय सेना ने कश्मीर के आम इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। वहीं पाकिस्तानी नौशेरा तक पहुंच गए थे। पुंछ में हजारों लोग फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने का काम सेना कर रही थी। पाकिस्तानी फौज कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने में सफल रही थी। कई अन्य अधिकारियों के साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान कश्मीर में अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। उस्मान के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। दुश्मन गुफाओं में छुपकर भारतीय सेना पर हमला कर रहा था। ब्रिगेडियर उस्मान ने झंगड़ क्षेत्र को पाकिस्तानियों के कब्जे से आज़ाद कराने की कसम खाई थी, जो उन्होंने पूरी भी की। ब्रिगेडियर उस्मान ने एक तो पाकिस्तानी सेना का सेनाध्यक्ष बनने की पेशकश को ठुकरा दिया था। उसके बाद ऐसी बहादुरी दिखाई कि एक के बाद एक इलाके दुश्मन सेना के जबड़ों से खींच कर ले आए। झंगड़ हासिल करने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को भी फतेह कर लिया था, जिसके बाद उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। उस्मान की बहादुरी के आगे पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से नतमस्तक हो गई थी। ब्रिगेडियर उस्मान की काबिलियत और कुशल रणनीति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना को काफी कम नुकसान हुआ। जहां इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 900 सैनिक मारे गए, तो वही भारतीय सेना के सिर्फ 33 सैनिक शहीद हुए थे। ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी से पाकिस्तान इतना बौखला गया था कि उसने ब्रिगेडियर उस्मान के सर पर 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। इसके बाद झंगड़ पर कब्जे करने के लिए पाकिस्तान सेना ने फिर से चढ़ाई की और 3 जुलाई साल 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान 36वें जन्मदिन से 12 दिन पहले ही शहीद हो गए। ब्रिगेडियर पद पर रहते हुए देश के लिए शहीद होने वाले ब्रिगेडियर उस्मान इकलौते भारतीय थे। उनके जनाजे में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। युद्ध में अनन्य वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान को सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। तो ये कहानी थी भारतीय सेना के वीर अफसर ब्रिगेडियर उस्मान की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इतिहास की रोचक जानकारी जानने के लिए द हिस्ट्री हेड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।